ट्रस्ट है। हाँ जी। और मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है प्रमोद सर। क्या बात है प्रमोद, अगेन क्लास। बस मैं ये कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर। और कम्युनिकेशन के लिए जैसे बाकी सब लोगों ने बताया कि आपका जेन्युइन क्लेम होना चाहिए उनका, तो आपको उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। जब तक खड़ा नहीं होंगे तब तक आपके साथ वो जुड़ेंगे नहीं। और रही बात इफ्को टोक्यो टीम के बारे में, तो बहुत अच्छी टीम है अभी के टाइम में। खास करके कभी भी किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, कोई कोटेशन चाहिए या क्लेम में सपोर्ट चाहिए, तो वो अपना टीम से आगे कोऑर्डिनेट करके वो चीज़ मैनेज करा करके दे देते हैं। थैंक यू सो मच सर। तो सर ने, तो आप मुझे एक्सक्यूज करेंगे, जैसे हमने शोले मूवी देखी है तो शोले से एक ही चीज याद आती है, क्या याद आता है? बसंती का डांस भूल जाएगा, बस एक और। सर हंस दिए थे पिकू गुप्ता सर। हाँ, जय वीरू। तो हमारे यहाँ भी एक जय वीरू जोड़ी है। और देखिए कितना रेयर होता है कि जब हम कॉम्पिटिटर भी हैं लेकिन हम सबसे अच्छे दोस्त भी हैं। सो अखिलेश सर और गणेश सर एक जय वीरू की जोड़ी है एंड दे बोथ आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल विद अस। सर एक बहुत अच्छा रिटेल हेल्थ हमारे साथ कर रहे हैं, नॉन मोटर कर रहे हैं, मोटर भी हमारे साथ कर रहे हैं एंड हमारे साथ बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं। अगेन वेरी वेरी पॉजिटिव अप्रोच, मुस्कुराते रहे। आई नो इस फैमिली ऑल्सो। डॉटर से मैं मिली हूँ, फैमिली पे भी इतना ध्यान दिया है। बोथ द डॉटर्स आर वेरी वेरी सक्सेसफुल। सो सर आप कुछ बताना चाहेंगे? जी, मैंने सन 2000 से ये काम शुरू किया था और 2004 में मैंने इफ्को का कोड लिया था। काम शुरू 2000 से ही कर दिया था और इफ्को ने मुझे बहुत खुश दिया और लगातार मैं काम करता रहा हूँ, ईमानदारी और मेहनत करता, तो बस यही काफ़ी है। थैंक यू सो 25 मच। साल हो गए मुझे काम करते। ईमानदारी, मेहनत और तीसरा सर ने बोला ट्रेनिंग, प्रोडक्ट नॉलेज। सर थैंक यू। वैसे लाइफ इंश्योरेंस स्टार्ट हुई थी आईएनजी से। तो उस टाइम तो लाइफ इंश्योरेंस में आपको पता ही है कि प्राइवेट कंपनीज का लोग समझते नहीं थे कि 10 लोगों से बात करते थे तो एक बड़ी मुश्किल से मानता था। तो ये सोचा कि यार लाइफ इंश्योरेंस तो बहुत टिपिकल है, तो बेटर है कि एक बार जनरल इंश्योरेंस के अंदर जाया जाए। तो जनरल इंश्योरेंस के अंदर ओरिएंटल के अंदर मैंने किया था। मैं वहाँ पर ट्रेनिंग हुई। उस वक्त अनुज पांडे जी हुआ करते थे इफ्को टोक्यो में। तो मेरे ब्रदर की फैक्ट्री का इंश्योरेंस वही करते थे, एक फार्मा इंडस्ट्री का। तो फिर उस पीरियड में मेरे ब्रदर ने उनसे मेरे को मिलवाया था। तो फिर ये बात हुई थी कि भाई आप इफ्को की एजेंसी ले लीजिए। तो उस पीरियड में उन्होंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया ज़्यादा। वो अपना केवल मतलब मैं फ़ोन करता था, वो फ़ोन नहीं उठाते थे। थोड़ा सा उस वक्त बड़े आदमी थे अनुज पांडे जी। तो देखिए लेकिन आपने वृक्ष इतना बढ़ा लिया, हम सब छोटे हो गए। जब उनको ये पता लगा कि मैं ओरिएंटल में ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो उनका फोन आया, अरे नहीं वहाँ पेपर मत देना यार, तुम पेपर मत देना। तो मैं तुम्हारा पेपर कराता हूँ। तो फिर 2 साल तक वो मेरे को लटकाते रहे। मैं ऐसी किसी की कोर्ट में बिजनेस डालता रहा उनके अंडर में। फिर 2008 में मेरा उन्होंने मतलब वो 2008 में छोड़ गए थे इसको। तब मैंने कोर्ट लिया। तब मैं फिर शुरू से ये फोकस था कि भाई हेल्थ करना है। बट अनुज से मैंने ये किया ना कि 2 साल के अंदर जो उन्होंने बिजनेस किसी और कोर्ट में डाला, उनसे मैंने बहुत सीखा हेल्थ के बारे में अनुज से। और बस यही फोकस था कि भाई हेल्थ इंश्योरेंस का ही करना है बिजनेस, तो उसी में ही लगे रहे। That is what I say, focused approach, like अमिताभ बच्चन, मेरे एक्टिंग पे फोकस करना है। तो बस वो हेल्थ का ही कोशिश करी की। और लेकिन बस यही था कि बस इफ्को ने ही सब कुछ दिया। तो इवन 2017 में एक कॉन्टेस्ट आया था, उसमें फिर स्कूटी एक्टिवा मिली थी इफ्को की तरफ से। तो बस जो भी है सब कुछ इफ्को की वजह से, जो लाइफ में चल रही है वो इफ्को की वजह से चल रही है। You're making us emotional. Thank you so much. Means a lot. बाकी ये होता है, वहाँ पे मुझे ऐसा लगता था कि वो इस तरह का कनेक्ट करते थे, आपको प्रमोट करते थे कि आप लाओ आपको। उसके बाद उस दिन LIC में वो कल्चर रहा जब अपने मैन है ज्वाइन किया था MDRT का मैंने। उसके काफी लंबे गैप के बाद मैं काफी टाइम नेहरू प्लेस में मेरी एजेंसी रही है FAI में। मैंने अभी अप्रैल से ही मैडम की एजेंसी अपनी नोएडा से होती है। पहली बार मुझे लगा है कि हम किसी इंस्टीट्यूशन में काम करें। Thank you so much. मतलब इतना Thank you. मैं कभी कहीं किसी मीटिंग में नहीं जाता हूँ, मैडम के कहने से मुझे दिक्कत है चलने में, मैं फिर भी हमेशा Thank you so much. मुझे इतना अपनापन लगता है, That means a lot to team to cannot place also. मुझे इतना अच्छा लगता है कि आप लोगों की दर्शन भी होते हैं। कहते हैं ना शकल ही नहीं दिखती, गए अपना काम कराया बस चलिए।
पता ही नहीं होता था। कभी मुक्ता मैम से एक आध बार कभी मिले हैं मैडम, और यहाँ आने के बाद इतने लोगों से मैम ने मिलवाया है। मतलब अगर ये एटमोस्फियर आज से 10 साल पहले मिला होता तो हो सकता है हम बहुत। थैंक यू सो मच सर, मीन्स और कहते जब हमारे ऑफिस में मैम जब एज ए ऑफिसर थी वहाँ पे एजेंसी वर्टिकल, तब भी मैम बहुत बार आई हैं मेरे ऑफिस में। जब भी कोई ऑफिसर आया चेंज हुआ है तभी आए। जैसे जो हेड होता था वो गए तो वो दूसरे को मिलाने लाते। मैम मुझे नहीं याद कितनी बारी मेरे ऑफिस में। थैंक यू सर, आपसे मिलना अच्छा लगता है, आप सबसे अच्छा लगता है जहाँ ये चीज मतलब इतनी वो है। अब इस एज पे ये लोग आए, मैं ज्यादा भाग दौड़ कर नहीं सकता, फिर भी पूरी नहीं कोशिश। सर, आप हमसे ज्यादा करते हैं, ट्रस्ट में। नहीं, बहुत अच्छा लगता है कि आप इस एज में आके लगता है कि हम कहीं काम करते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ग्रुप है। अब जैसे 2 4 6 बार मिलेंगे तो सबसे और ज्यादा दोस्ती। अभी तक विषय ट्राई, अगर आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे, विषय ट्राई कि ये जरूरी नहीं हम हेड ऑफिस के कहने पर, हम हेड ऑफिस से ही आए हैं। विद योर ब्लेसिंग आई एम ऑल्सो GM हियर, सो ये प्रोग्राम हम फ्रीक्वेंटली भी कर सकते और हैं। प्रैक्टिकली एक चीज मैं और भी कहूँगा, मतलब वैसे तो इफको सब कुछ इफको नहीं दिया, मेरे पास तो इतना दिया है जिसकी मेरे हाथ है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ यार मैं कोई भी छोटी सी मेल डाल देता हूँ रियली, चाहे वो एड्रेस चेंज की हो, मुझे खुद भूल जाता हूँ। ऑपरेशन स्टाफ के लिए भी थैंक यू हाँ, सर, मतलब प्लीज अलाउ। मैं भूल जाता हूँ कि मैंने क्या मेल डाली है, उसका रिप्लाई इतनी क्विक आता है। अरे हाँ, मतलब मैं सो हैप्पी कि आई विल राइट ए मेल टू द हेड ऑफिस। You have already written one, sir. Thank you, sir. I Thank you will so again much. write a mail. सर मैं ना एक ही बात से यहाँ पर आपकी बात को लेते हुए ही इस प्रोग्राम को अभी के लिए कंक्लूड करके फिर वापस से आना है। हम IT के लिए साथ बैठेंगे, टी के लिए बोल रहे हैं टू ऑल ग्रीन कैटेगरी। एंड किसी ने मुझे चुटकी से आज बोल भी दिया था, मैडम एक क्वालिफायर तो ऑलरेडी है आपके पास। तो मैंने क्या बोला, ये तो है ही, बट जो आज सारे आएंगे वो सारे होंगे। तो कैन वी क्लैप फॉर ऑल ऑफ यू एज वेल? शेयर करना चाहेंगे सर मैं 2006 में ICICI लम्बार्ड में ज्वाइन किया था। तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में थोड़ा मैं क्लाइंटों से मिलने के थोड़ा मेरा शौक भी था। मैं जब पढ़ता था तब भी मुझे जॉब की गवर्नमेंट जॉब मुझे पसंद भी नहीं था। तो मेरा ये था कि मैं कुछ बिजनेस करना चाहता हूँ। तो मैं जब आया इंश्योरेंस इंडस्ट्री में तो क्लाइंटों से मिलना, तो जॉब किया 4-5 साल, मुझे अच्छा नहीं लगा। बॉस कहता था कहाँ हो, क्या कर रहे हो, टारगेट पूरा नहीं हो रहा है। हमने सोचा कि टारगेट क्या पूरा करना है, मैं जॉब छोड़ के अपना ही काम करना शुरू कर देता हूँ। मास्टर ऑफ योर ओन। मैं अपना ही काम करना शुरू कर देता हूँ और खुद ही इंडस्ट्री तैयार करता हूँ। और मैंने नॉन मोटर, मैंने क्लाइंट से सीखा है। क्लाइंट ने कहा आपके पास बेशक 10 क्लाइंट हो, लेकिन कभी झूठ मत बोलो। अगर आपको क्लेम देना है, आपको कंटिन्यू उनके साथ रहना है, तो आपको झूठ नहीं बोलना है। और मैंने देखा है आपके पास बेशक 10 है, 100 है, 50 है, बट उनके साथ लगे रहना। मैंने क्लाइंट से भी कहता हूँ कि रात में अगर कोई साइड पे लेबर डेथ हो जाती है या कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो आप मुझे कॉल करो, या हेल्थ का कोई हॉस्पिटल में एडमिट है तो मैं आऊँगा आपके पास, मैं पहुँचूंगा आपके साथ। कोई दिक्कत हो तो मुझे इमीडिएट कॉल करो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। कहीं भी क्लेम में कोई, हाँ लेकिन फ्रॉड क्लेम नहीं दूंगा मैं, क्लियर कट बात है। फ्रॉड क्लेम नहीं दूंगा मैं, जेन्युइन क्लेम में रुकने नहीं दूंगा, मैं क्लियर बात। मेरा बेटा है ऐसे, लेकिन जब मैं मुकेश से मिली ना, देन ही वाज लाफिंग। सो थैंक यू मैम, आपने मुकेश को यहाँ याद किया एंड वी विश हिम कि वो जल्दी से हम लोगों के बीच में आए। थैंक यू।
आपके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, हाँ जी, पूरा ट्रस्ट है हाँ जी, और मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है प्रमोद सर। क्या बात है। प्रमोद, अगेन क्लास। बस मैं ये कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर। और कम्युनिकेशन के लिए जैसे बाकी सब लोगों ने बताया कि आपका जेन्युइन क्लेम होना चाहिए उनका, तो आपको उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। जब तक खड़ा नहीं होंगे तब तक आपके साथ वो जुड़ेंगे नहीं। और रही बात इफ्को टोक्यो टीम के बारे में, तो बहुत अच्छी टीम है अभी के टाइम में। खास करके कभी भी किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, कोई कोटेशन चाहिए या क्लेम में सपोर्ट चाहिए, तो वो अपना टीम से आगे कोऑर्डिनेट करके वो चीज़ मैनेज करा करके दे देते हैं। थैंक यू सो मच सर। तो सर ने, तो आप मुझे एक्सक्यूज करेंगे, जैसे हमने शोले मूवी देखी है, तो शोले से एक ही चीज याद आती है। क्या याद आता है? बसंती का डांस भूल जाइएगा, बस एक और। सर हंस दिए थे पिकू गुप्ता सर। हाँ, जय वीरू। तो हमारे यहाँ भी एक जय वीरू जोड़ी है, और देखिए कितना रेयर होता है कि जब हम कॉम्पिटिटर भी हैं लेकिन हम सबसे अच्छे दोस्त भी हैं। सो अखिलेश सर और गणेश सर एक जय वीरू की जोड़ी है, एंड दे बोथ आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल विद अस। सर एक बहुत अच्छा रिटेल हेल्थ हमारे साथ कर रहे हैं, नॉन मोटर कर रहे हैं, मोटर भी हमारे साथ कर रहे हैं, एंड हमारे साथ बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं। अगेन वेरी वेरी पॉजिटिव अप्रोच, मुस्कुराते रहे। आई नो इस फैमिली ऑल्सो। डॉटर से मैं मिली हूँ, फैमिली पे भी इतना ध्यान दिया है। बोथ द डॉटर्स आर वेरी वेरी सक्सेसफुल। सो सर आप कुछ बताना चाहेंगे? जी, मैंने सन 2000 से ये काम शुरू किया था और 2004 में मैंने इफ्को का कोर्स लिया था। काम शुरू 2000 से ही कर दिया था और इफ्को ने मुझे बहुत खुश दिया और लगातार मैं काम करता रहा हूँ, ईमानदारी और मेहनत करके। तो बस यही काफी है। थैंक यू सो 25 मच। साल हो गए मुझे काम करते। ईमानदारी, मेहनत, और तीसरा सर ने बोला ट्रेनिंग, प्रोडक्ट नॉलेज। सर थैंक यू। वैसे लाइफ इंश्योरेंस स्टार्ट हुई थी आईएनजी से। तो उस टाइम तो लाइफ इंश्योरेंस में आपको पता ही है कि प्राइवेट कंपनीज का लोग समझते नहीं थे कि 10 लोगों से बात करते थे तो एक बड़ी मुश्किल से मानता था। तो ये सोचा कि यार लाइफ इंश्योरेंस तो बहुत टिपिकल है, तो बेटर है कि एक बार जनरल इंश्योरेंस के अंदर जाया जाए। तो जनरल इंश्योरेंस के अंदर ओरिएंटल के अंदर मैंने किया था। मैं वहाँ पे ट्रेनिंग हुई। उस वक्त अनुज पांडे जी हुआ करते थे इफ्को टोक्यो में। तो मेरे ब्रदर की फैक्ट्री का इंश्योरेंस वही करते थे, एक फार्मा इंडस्ट्री का। तो फिर उस पीरियड में मेरे ब्रदर ने उनसे मेरे को मिलवाया था। तो फिर ये बात हुई थी कि भाई आप इफ्को की एजेंसी ले लीजिए। तो उस पीरियड में उन्होंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया ज़्यादा। वो अपना केवल मतलब मैं फ़ोन करता था, वो फ़ोन नहीं उठाते थे। थोड़ा सा उस वक्त बड़े आदमी थे अनुज पांडे जी। तो देखिए, लेकिन आपने वृक्ष इतना बढ़ा लिया, हम सब छोटे हो गए। जब उनको ये पता लगा कि मैं ओरिएंटल में ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो उनका फोन आया, अरे नहीं वहाँ पेपर मत देना यार, तुम पेपर मत देना। तो मैं तुम्हारा पेपर कराता हूँ। तो फिर 2 साल तक वो मेरे को लटकाते रहे। मैं ऐसी किसी की कोर्ट में बिजनेस डालता रहा उनके अंडर में। फिर 2008 में मेरा उन्होंने मतलब वो 2008 में छोड़ गए थे इसको। तब मैंने तब कोर्ट लिया। तब मैं फिर शुरू से ये फोकस था कि भाई हेल्थ करना है। बट अनुज से मैंने ये कह रहा कि 2 साल के अंदर जो उन्होंने बिजनेस किसी और कोर्ट में डाला, उनसे मैंने बहुत सीखा हेल्थ के बारे में अनुज से। और बस यही फोकस था कि भाई हेल्थ इंश्योरेंस का ही करना है बिजनेस, तो उसी में ही लगे रहे। That is what I say, focused approach, like अमिताभ बच्चन, मेरे एक्टिंग पे फोकस करना है। तो बस वो हेल्थ का ही कोशिश करी की। और लेकिन बस यही था कि बस इफ्को ने ही सब कुछ दिया। तो इवन 2017 में एक कॉन्टेस्ट आया था, उसमें फिर स्कूटी एक्टिवा मिली थी इफ्को की तरफ से। तो बस जो भी है सब कुछ इफ्को की वजह से, जो लाइफ में चल रही है वो इफ्को की वजह से चल रही है। So you're making us emotional. Thank you so much. Means a lot. बाकी ये होता है, वहाँ पे मुझे ऐसा लगता था कि वो इस तरह का कनेक्ट करते थे, आपको प्रमोट करते थे कि आप लाओ आपको। उसके बाद उस दिन LIC में वो कल्चर रहा, जब अपने नया ज्वाइन किया था MDRT का। उसके काफी लंबे गैप के बाद मैं काफी टाइम नेहरू प्लेस में मेरी एजेंसी रही है FAI में। मैंने अभी अप्रैल से ही मैडम की एजेंसी अपनी नोएडा शिफ्ट की है। पहली बार मुझे लगा है कि हम किसी इंस्टीट्यूशन में काम करें। Thank you so much. मतलब इतना Thank you. मैं कभी किसी मीटिंग में नहीं जाता हूँ, मैडम के कहने से मुझे दिक्कत है चलने में, मैं फिर भी हमेशा Thank you so much. मुझे इतना अपनापन सा लगता है, That means a lot to you cannot place also. मुझे इतना अच्छा लगता है कि
आप लोगों की दर्शन भी होते हैं, कहते ना शकल ही नहीं हाँ जी। दिखती, गए अपना काम कराया बस चलिए, पता ही नहीं होता था। हाँ कभी मुक्ता मैम से एक आध बार कभी मिले हैं मिले, और यहाँ आने के बाद इतने लोगों से मैम ने मिलवाया है। मतलब आप अगर ये एटमोस्फियर आज से 10 साल पहले मिला होता तो हो सकता है कि हम बहुत थैंक यू सो बहुत मच सर, मीन्स और कहते हैं जब हमारे ऑफिस में मैम जब एज ए ऑफिसर थी वहाँ पे एजेंसी वर्टिकल तब भी मैम बहुत बार आई हैं। मेरे ऑफिस में जब भी कोई ऑफिसर आया है, चेंज हुआ है तभी आए। जैसे जो हेड होता था वो गए तो वो दूसरे को मिलाने लाते। मैम मुझे नहीं याद कितनी बारी मेरे ऑफिस में थैंक यू सर, आपसे मिलना अच्छा लगता है, आप सबसे अच्छा लगता है। और ये चीज मतलब इतनी वो है, अब इस एज के ये लोग आए हुए ज्यादा भाग दौड़ कर नहीं सकता, फिर भी पूरी नहीं कोशिश। सर, आप हमसे ज्यादा करते हैं, ट्रस्ट नहीं, बहुत अच्छा लगता है कि आप इस एज में आके लगता है कि हम कहीं काम करते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ग्रुप है। अब जैसे 2-4-6 बार मिलेंगे तो सबसे और ज्यादा दोस्ती। अभी तक विषय ट्राई, अगर आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे, विषय ट्राई कि ये जरूरी नहीं हम हेड ऑफिस के कहने पर, हम हेड ऑफिस से ही आए हैं, विद योर ब्लेसिंग आई एम ऑल्सो GM हियर, सो ये प्रोग्राम हम फ्रीक्वेंटली भी कर सकते और हैं। प्रैक्टिकली एक चीज मैं और भी कहूंगा, मतलब वैसे तो इफको सब कुछ इफको नहीं दिया, मेरे पास तो इतना दिया है जिसकी मेरे हाथ है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ यार मैं कोई भी छोटी सी मेल डाल देता हूँ, रियली, चाहे वो एड्रेस चेंज की हो, मुझे खुद भूल जाता हूँ। ऑपरेशन स्टाफ के लिए मैं थैंक हाँ, यू सर, मैं भूल जाता हूँ कि मैंने क्या मेल डाली है, उसका रिप्लाई इतनी क्विक आता है, अरे हाँ, मतलब मैं सो हैप्पी कि आई विल राइट ए मेल टू द हेड ऑफिस। यू हैव ऑलरेडी रिटर्न वन सर, थैंक यू सर, आई थैंक विल यू अगेन राइट ए मेल। सर। मैं ना एक ही बात से यहाँ पर आपकी बात को लेते हुए ही इस प्रोग्राम को अभी के लिए कंक्लूड करके फिर वापस से आना है, हम IT के लिए साथ बैठेंगे, टी के लिए बोल दिया टू ऑल ग्रीन कैटेगरी। एंड किसी ने मुझे चुटकी से आज बोल भी दिया था, मैडम एक क्वालिफायर तो ऑलरेडी है आपके पास, तो मैंने क्या बोला, ये तो है ही, बट जो आज सारे आएंगे वो सारे होंगे। तो कैन वी क्लैप फॉर ऑल ऑफ यू एज शेयर करना चाहेंगे? सर मैं 2006 में ICICI लंबाड़ में ज्वाइन किया था। तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में थोड़ा मैं क्लाइंटों से मिलने के थोड़ा मेरा शौक भी था। मैं जब पढ़ता था तब भी मुझे गवर्नमेंट जॉब मुझे पसंद भी नहीं था। तो मेरा ये था कि मैं कुछ बिजनेस करना चाहता हूँ। तो मैं जब आया इंश्योरेंस इंडस्ट्री में तो क्लाइंटों से मिलना, तो जॉब किया 4-5 साल, मुझे अच्छा नहीं लगा। बॉस कहता था कहाँ हो, क्या कर रहे हो, टारगेट पूरा नहीं हो रहा है। हमने सोचा कि टारगेट क्या पूरा करना है, मैं जॉब छोड़ के अपना ही काम करना शुरू कर देता हूँ। मास्टर ऑफ योर ओन, मैं अपना ही काम करना शुरू कर देता हूँ और खुद ही इंडस्ट्री तैयार करता हूँ। और मैंने नॉन मोटर, मैंने क्लाइंट से सीखा है। क्लाइंट ने कहा आपके पास बेशक 10 क्लाइंट हो, लेकिन कभी छूट मत दो। अगर आपको क्लेम देना है, आपको कंटिन्यू उनके साथ रहना है, तो आपको छूट नहीं बोलना है। और मैंने देखा है आपके पास बेशक 10 है, 100 है, 50 है, बट उनके साथ लगे रहना। मैंने क्लाइंट से भी कहता हूँ कि रात में अगर कोई साइट पे लेबर डेथ हो जाती है या कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो आप मुझे कॉल करो, या हेल्थ का कोई हॉस्पिटल में एडमिट है तो मैं आऊँगा आपके पास, मैं पहुँचूंगा आपके साथ। कोई दिक्कत हो तो मुझे इमीडिएट कॉल करो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। कहीं भी क्लेम में कोई, हाँ लेकिन फ्रॉड क्लेम नहीं दूंगा मैं, क्लियर कट बात है। फ्रॉड क्लेम नहीं दूंगा मैं, जेन्युइन क्लेम में रुकने नहीं दूंगा, मैं क्लियर बात। मेरा बेटा है ऐसे, लेकिन जब मैं मुकेश से मिली ना, देन ही वाज लाफिंग। सो थैंक यू मैम, आपने मुकेश को यहाँ याद किया एंड वी विश हिम कि वो जल्दी से हम लोगों के बीच में आए। थैंक यू। सैटरडे है और विक्रांत संडे भी है। विक्रांत अनिका बीकानेर गए थे और ये बीकानेर से कुछ टेस्टी चीज़ें क्या आया है दिखाओ। इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ डॉटर डे। विक्रांत दुनिया के सबसे अच्छे पापा है और इसमें क्या है? चाउमीन। ओके, थैंक यू विक्रांत। सो आज डॉटर डे है और ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं।